हेलो। आज हम बात करेंगे सोलर डिस्टिलेशन के बारे में। राइट, तो डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, है ना। तो वो किसके लिए होगा? सॉल्टी वाटर के लिए ना, खारा पानी हम बोलते हैं ना। राइट, सो डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्टी वाटर एंड कंडेंसिंग द वेपर बैक इनटू प्योर वाटर, है ना, बैक इनटू प्योर। तो मतलब वो प्योर वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो इट इज़ यूज टू मेक डिस्टिल्ड वाटर, है ना, इट इज़ यूज टू मेक डिस्टिल्ड वाटर। राइट, तो बताया कि इन सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस हीट एनर्जी जो है ना, मतलब हीट एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन इज़ यूज टू इवेपोरेट द वाटर। राइट, द सोलर रेडिएशन इज़ यूज टू इवेपोरेट द वाटर, वाटर को इवेपोरेट कर देगा वो। राइट, एंड द apparatus used for making distilled water is called solar still, है ना। तो उसको हम सोलर स्टिल बोल सकते हैं। राइट, सो ब्लैक लाइन जो वाला जो दिया गया है ना सेंटेंस, वो आपको सही से याद रखना है। राइट, द apparatus used for making distilled water is called solar still. Right, so there are two type of solar stills normally made. एक तो बताया, एक तो बेसिन टाइप, है ना। बेसिन टाइप मतलब सोलर स्टील है, और दूसरा है पोर्टेबल सोलर स्टील। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि बेसिन टाइप सोलर स्टील में कि वह सीमेंट कंक्रीट बेसिन और सैलो वाटर, है ना, सीमेंट कंक्रीट बेसिन और सैलो वाटर टैंक हैविंग डेप्थ अबाउट कितना होगा वो, मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इज कंस्ट्रक्टेड इन द ग्राउंड, है ना। वो ग्राउंड में कंस्ट्रक्ट मतलब अंदर, ग्राउंड के अंदर होगा ना। राइट, डेप्थ में कितना, 20 सेंटीमीटर जितना। राइट, तो द सीमेंट कंक्रीट बेसिन और सैलोस वाटर टैंक हैविंग डेप्थ अबाउट कितना, 20 सेंटीमीटर, इट्स constructed in the ground. Right, तो black paint is applied on the bottom, है ना। black paint अप्लाई करे तो black paint क्या करता है वो, मतलब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ना, that's why. right, so black paint is applied on the bottom surface of the basin to absorb the heat of solar radiation and एयर टाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो ग्लास रहेगा उस पर मतलब हम ग्लास रखेंगे ना, तो वो एयर टाइट मतलब होगा, है ना। तो ग्लास कवर आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिन एज वन इन द फिगर। देखो यहाँ पे ये फिगर दिया गया है। राइट, तो यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, है ना। तो उसमें मतलब हमें दिया गया है कि, है ना, ये पूरा जो बेसिन है वो हमें दिया गया है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, तो ये जो है सोलर रेडिएशन आ रहे हैं ऐसे, लेकिन ये रूफ जैसा बनाया है ऐसे। तो ये क्या है हमारा ग्लास रूफ कंडेंसेट चैनल, है ना। तो ये हमारा ब्लैक बॉटम है और ये सैलिन वाटर है, और नीचे ब्राइन है, खारा पानी है ना। तो वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वाटर हमें मिला, तो इवेपोरेट हो रहा है ना। तो सैलिन वाटर जो है वो यहाँ से मतलब एंटर हो रहा है ना, यहाँ से, मतलब ये इवेपोरेट हो रहा है। राइट, तो ऐसे मतलब पूरा फिगर दिखाया गया है। फिर बताया गया है कि अ चैनल, है ना, a channel around the periphery, है ना, a channel around the periphery of the basin collect the evaporated still water, है ना। जो मतलब यहाँ पे वाटर है वो इवेपोरेट होगा ना। राइट, तो मतलब वो क्या करेगा, है ना, कि कलेक्ट करेगा क्या, बेसिन ना। राइट, कि a channel around the periphery of the basin collect
the evaporated distilled water in the form of water droplets, है ना, छोटे छोटे वो जम जाते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स, बूंद जैसी, है ना, तो वो हम बोल सकते हैं. सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास सरफेस, राइट. देन बताया गया है कि भाई when the sunlight falls on the solar steel, right, when the sunlight falls on the solar steel, the water in the basin is heated and its temperature is increased, है ना, its temperature is increased by 10 to 20 degree Celsius, right. क्या बताया है once again कि भाई when the sunlight falls on the solar steel, जब भी वो sunlight उस पर गिरेगा solar steel पे, right. So the water is, the basin is heated, जो basin है वो heat होगा, है ना, heated and its temperature is increased, कितना, तो मतलब 10 से 20 डिग्री तक वो increase होगा, बढ़ेगा, right. सो इट इज़ स्लोली इवेपरेटेड, फिर बाद में क्या होगा कि स्लोली वो इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो द इवेपरेटेड वाटर इज़ देन कलेक्टेड, जो इवेपरेट होगा ना वाटर वो फिर बाद में कलेक्ट होगा, है ना, एंड कलेक्टेड एंड कंडेंस ऑन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो मतलब ऊपर, है ना, वो मतलब मिल जाएगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, राइट. सो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे एंड ऑन द कोल्ड सरफेस एंड द ग्लास कवर, राइट, कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कवर, वी कैन से दैट, राइट. सो दिस ड्रॉपलेट ऑफ प्योर वाटर, these droplets of pure water traveled on the glass surface and collected in the channel, right. These droplets of pure water traveled on the glass surface and collected in the channel, right, and then from where it is finally collected in the bottle or cans, है ना. फिर मतलब उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं बॉटल में या फिर कैंस में, एवरीवेयर, राइट, है ना. तो ये पूरा फ्लो दिखाया गया है कि कैसे क्या होता है, राइट. देन बताया गया है कि भाई क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कलेक्टेड पर स्क्वायर ऑफ ग्लास सरफेस, है ना, जितना ग्लास सरफेस होगा उतना ही मतलब क्वांटिटी हमें मिलेगा ना, राइट. सो quantity of distilled water collected per square of glass surface is called as capacity of solar steel, right. So it depends on the depth of water, it depends on the depth of water in the basin and slope of glass covers also, right, and thickness of glass, then insulation around the basin and rate of evaporation and intensity of solar radiations, etc. We can say that, right. Now efficiency of solar steel is around, है ना, efficiency of solar steel is around कितना, तो 10 to 40% इतना, है ना. efficiency of solar steel is around 10 to 40% इतना होगा. So the distilled water is used in hospital. The distilled water is used in hospital, pharmaceutical industries, automotive battery, larger capacity solar steel are made for desalination plant, है ना, desalination plant to supply sweet water for drinking, ना, मिनरल वाटर जैसे बोलते हैं ना. मतलब ये एक खारा पानी था, उसमें से मतलब हमने क्या किया, वो ड्रिंकिंग वाटर जैसा बना दिया, मतलब प्योर, राइट, है ना. सो एफिशिएंसी ऑफ सोलर स्टील इज़ अराउंड कितना होगा, तो 10 to 40% जितना तो होगा ही. सो डिस्टिल वाटर इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स में भी होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है, देन ऑटोमोटिव बैटरीज में भी उसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि प्योर वाटर है ना,
So large capacity solar steel are made for desalination plant to supply sweet water for drinking purpose. So in Australia and Greece, है ना, कहाँ पे है तो वो भी आपको याद रखना है ना, ग्रीस एंड ऑस्ट्रेलिया में है, राइट. So solar steel more than 100 square meter area are constructed to supply drinking water in Australia and Greece. Okay. Then in Avina village, है ना, Avina village, Avania, sorry, right? In Avania village of भावनगर district, similar solar steel, है ना, भावनगर में है, गुजरात में, right? Solar steel of 5000 liter capacity has been made to supply drinking water, है ना, है ही हमारे यहाँ पे अवानिया, राइट. देन बात करते हैं पोर्टेबल टाइप स्टील के बारे में, है ना, पोर्टेबल टाइप सोलर स्टील्स के बारे में. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि पोर्टेबल सोलर स्टील्स आर मेड फ्रॉम रेनफोर्स्ड प्लास्टिक in the form of shallow water, right. Portable solar steel are made from reinforced plastic in the form of shallow water tank having area of about 1 to 2 square meter and depth about 10 to 20 meter 20 centimeters, right. Then insulation is provided, and insulation is provided around the tank and an airtight glass cover also, right. So there is a small channel below the glass cover and around the periphery, right. So glass cover is about 4 mm to 10 mm thick, है ना. So bottle surface is painted with black color. उसका मतलब ब्लैक कलर से हम पेंट कर देंगे तो मतलब ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, वही तो चीज़ है, राइट, है ना. कि पोर्टेबल सोलर स्टील आर मेड फ्रॉम रेनफोर्स प्लास्टिक से बनता है ना, वो याद रखो, रेनफोर्स प्लास्टिक, रेनफोर्स प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ सैलोज वाटर टैंक हैविंग एरिया ऑफ अबाउट कितना होगा 1 to 2 स्क्वायर मीटर एंड डेप्थ अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर जितना. सो इंसुलेशन इज प्रोवाइड अराउंड दी, इंसुलेशन लगाना पड़ेगा ना पूरे टैंक के आजू बाजू, है ना. एंड एयर टाइट ग्लास कवर भी लगाना पड़ेगा, राइट. सो देयर इज अ स्मॉल चैनल बिलो द ग्लास कवर एंड अराउंड द पेरिफेरी, राइट. एंड द ग्लास कवर इज अबाउट कितना, तो 4 mm to 10 mm थिकनेस होगा उसका. देन बॉटल सरफेस इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर्स ऑल्सो, राइट. देखो यहाँ पे ये फिगर बताया गया कि पोर्टेबल में क्या होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जा सकते हैं ना, राइट. तो ये मतलब दिखाया गया पूरा, है ना. तो ये क्या हमारा, है ना, ग्लास कवर है ऊपर, और इसके अंदर क्या बताया गया है कि ब्लैक कलर्ड फाइबर है ना, फाइबर, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक कलेक्टर ट्रे, है ना, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक कलेक्टर ट्रे हम बोल सकते हैं. और ये क्या हमारा मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, राइट. तो ये मतलब पोर्टेबल टाइप सोलर स्टील भी बोल सकते हैं हम, है ना, राइट, है ना. तो ये पूरा फिगर हमें यहाँ पे दिखाया गया है. देन बताया गया है कि, है ना, कि व्हेन द सन रेज, है ना, व्हेन द सन रेज फॉल ऑन द वाटर थ्रू द ग्लास, है ना, व्हेन द सन रेज fall on the water through the glass, the water is evaporated and collected and condensed on the inside surface, right, on the inside surface of the glass, right. When the sun rays falls on the water through the glass,
the water is evaporated and collected and condensed on the inside surface of the glass. So as it is comparatively cooler than the vapor, right, it is comparatively मतलब cooler रहेगा ना, right, of the vapor than the vapor. So the water condenses in the form of droplets. जो water collect हो रहा है वो droplets form में हो रहा है, right, collect है ना. So it is the channel and then it is the bottle as shown in the figure. बताया गया है ना, देखो bottle में जा रहा है ना ये, right. So the portable solar steel is very simple passive type, we can say passive device, and can give about 2 to 5 liter of distilled water per day, right. तो यहाँ तक हम ये देख लेते हैं, राइट. तो आज हमने मतलब ये डिस्कस किया पूरा सोलर डिस्टिलेशन के बारे में, राइट. कौन से थे, 2 टाइप थे उसमें, एक तो बेसिन टाइप सोलर स्टील और दूसरा पोर्टेबल स्टील, है ना, और पोर्टेबल सोलर स्टील के बारे में. बेसिन में ये फिगर आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या होता है, राइट, है ना. सैलिन वाटर क्या होता है, ग्लास रूफ कंडेंसेट चैनल क्या होता है, राइट. देन इसमें ये फिगर रखना है पोर्टेबल के लिए, है ना, बॉटल वो ऊपर है, राइट. क्लियर.